आ रही है। तो बेसिकली इसको वर्टिकल बार की प्रॉब्लम बोलते हैं, एक वर्टिकल बार की दिक्कत है। और ये जो पैनल है आप देख सकते हैं, ये एक फ्रेमलेस सेट में लगा हुआ है। हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे, हमारे पास सेट है जो कि लोकल कंपनी का सेट है और ये मार्केट के सेट रहते हैं। तो फिलहाल क्या है, इस तरीके के सेट हमारे पास अलग अलग कंडीशन में देखने को आते हैं, तो अलग अलग तरीके की प्रॉब्लमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ इस पैनल के अंदर प्रॉब्लम हमारे को क्या फेस हो रही है। कि यहाँ पे जैसे हम पावर लगाते हैं, तो पावर लगाने के बाद अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि इसके अंदर क्या होता है, सेट तो हमारा स्टार्ट होता है और सेट स्टार्ट होने के बाद कुछ देर में यहाँ पे हमारे को कुछ लाइनिंग नजर आती है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं किस तरह की लाइनिंग आ रही है। तो बेसिकली इसको वर्टिकल बार की प्रॉब्लम बोलते हैं, एक वर्टिकल बार की दिक्कत है। और ये जो पैनल है आप देख सकते हैं, ये एक फ्रेमलेस सेट में लगा हुआ है। तो ज़्यादातर जो दिक्कत इसमें देखने को मिलती है वो सीकेवी की वजह से इस तरीके की दिक्कत मिलती है, लेकिन फिर भी हम ट्राई करते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि हम इसकी वोल्टेज वगैरह सब मेजरमेंट करते हैं कि इसके अंदर प्रॉब्लम किस तरीके की है। मल्टीमीटर को सेट कर लेते हैं डीसी वोल्ट की रेंज पे और यहाँ पे क्या है, हम इसको लगाते हैं ग्राउंड में। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके के जो सेट आते हैं तो स्टेप बाय स्टेप अगर आप चेक करते हैं तो आपको सॉल्यूशन मिल सकता है। लेकिन क्या होता है, काफ़ी सारे टेक्नीशियन को प्रॉपर तरीके से टेस्टिंग नहीं करते। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे 12 वोल्ट की सप्लाई है जो कि हमारी बिल्कुल परफेक्ट है, 12 वोल्ट ओके है। और ये जो 12 वोल्ट की सप्लाई है ये हमारे जाती है कहाँ पे जाएगी, डीसी टू डीसीआईसी में जाएगी। लेकिन इसके अंदर देखिए यहाँ पे क्या है, बक कन्वर्टर अलग से लगा रखा है। यानी कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो डीसी टू डीसीआईसी इसकी 5 वोल्ट की लगी हुई है और यहाँ पे एक अलग से बक कन्वर्टर लगा के 3.3 वोल्ट बना रखी है। यहाँ पे देखेंगे, ये देखिए, है ना। तो ये क्या होता है, अभी कंपनियां जो नए पैनल निकाल रही है इस तरीके की चीजें अप्लाई कर रही है। यानी कि अब 12 वोल्ट का पैनल तो है, ठीक है, 12 वोल्ट आपका इनपुट होगा, लेकिन इस तरीके के बक कन्वर्टर मार देगी क्योंकि ये थोड़ी आईसी हो सकता है कॉस्ट में सस्ती पड़ती हो, ठीक है ना। और काफ़ी सारी आईसी जो रहती है ये डीसी टू डीसी और जो बक कन्वर्टर होता है एक ही में कंबाइंड आता है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कितना वोल्ट मिल रहा है हमारे को, यहाँ पे जो 12 वोल्ट है सबसे पहले देखिए यहाँ पे हमारा जाएगा इस आईसी के अंदर। ये वाली आईसी लगी हुई है, इसमें देख सकते हो आप 12 वोल्ट इनपुट हो रहा है। ये देखिए, ये इनपुट हो रहा है, इनपुट पिन है ये। और आउटपुट पिन यहाँ पे हमारी कॉइल पे जुड़ी हुई है, जुड़ी है ना। अब इस कंडीशन में क्या है कि ये जो 12 वोल्ट है हमारा ओके है और 12 वोल्ट से 3 वोल्ट ओके है। और यहाँ से अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो देखिए यहाँ पे एक रोम आईसी भी लगी हुई है जो कि यहाँ पे 3.3 वोल्ट बनाती है, ये भी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन रही है। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं तो ये हमारी टीकॉन आईसी है, टीकॉन आईसी पे भी 3.3 वोल्ट जाता है। अभी क्या है कि अगर आप देखेंगे तो टीकॉन आईसी से कुछ सिग्नल हमारे बन रहे हैं, जैसे पीओएल सिग्नल है, पीओएल2 है, टीपी सिग्नल है। ये तीनों सिग्नल हमारे जो जा रहे हैं ये सीधे पैनल के अंदर जा रहे हैं। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं पैनल के अंदर जा रहे हैं। और भी कुछ सिग्नल हमारे निकलते हैं जो हमारे जाते हैं लेवल शिफ्टर आईसी में जाते हैं। तो लेवल शिफ्टर आईसी अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारी लेवल शिफ्टर आईसी यहाँ पे लगी हुई है, ये डीसी टू डीसी आईसी लगी हुई है। तो डीसी टू डीसी आईसी की अगर हम वोल्टेज चेक करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे एवीडीडी वोल्टेज हमें 16 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है। बीकॉम वोल्टेज देखते हैं तो बीकॉम वोल्टेज हमारे को 7 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है, 7 वोल्ट ओके है। उसके बाद हमारा जो वोल्टेज रहता है, जैसे VGHP अगर देखेंगे तो 29 वोल्ट हमारा VGH वोल्टेज आ रहा है, परफेक्ट है। और VGL वोल्टेज देखेंगे तो VGL भी ओके है। तो ऑलमोस्ट क्या है, वोल्टेज हमारी सारी ओके। अभी ये सारी वोल्टेज कहाँ पे जाती है, ये हमारी लेवल शिफ्टर में जाती है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो लेवल शिफ्टर आईसी यहाँ पे लगी हुई है। तो अभी क्या है, अगर ये लेवल शिफ्टर आईसी अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो लेवल शिफ्टर आईसी की इनपुट वोल्टेज अगर मैं चेक करता हूँ तो यहाँ पे देखो कितना वोल्टेज आ रहा है, -8 वोल्ट आ रहा है। यहाँ पे देखते हैं कितना वोल्टेज आ रहा है, ये हमारा VGH वोल्टेज आ रहा है। तो VGH वोल्टेज भी हमारा जा रहा है इसके अंदर। तो ऑलमोस्ट क्या है, वोल्टेज हमारी सारी ओके है। ये देख सकते हैं वोल्टेज सारी हमारी ओके इनपुट हो रही है।
लेकिन अभी भी अगर ये कंडीशन हमारे को मिल रही है, यहाँ पे देखेंगे तो LC1 LC2 के पॉइंट आ गए हैं। तो अभी क्या है कि देखिए ये जो पैनल है हमारा, जो प्रॉब्लम इसकी लेवल शिफ्टर में आ रही है, तो लेवल शिफ्टर का देखिए काम क्या होता है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये सब चीज़ें हम अपनी ट्रेनिंग के अंदर बताते हैं, लेवल शिफ्टर क्या काम करती है, किस तरीके से सीमेटिक से आपको कंफर्म करना है कौन सी पिन क्या काम कर रही है, और कौन कौन सी पिन इनपुट होती है, कौन कौन सी आउटपुट होती है। ये सब चीज़ें ट्रेनिंग में हमारी बताई जाती है। तो अगर आप भी LCD LED TV रिपेयर की ट्रेनिंग लेना चाहते हो तो नीचे दिए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अभी ऑनलाइन ट्रेनिंग भी हमारी स्टार्ट होने वाली है। ऑनलाइन ट्रेनिंग के लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ऑफलाइन ट्रेनिंग के लिए भी कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले अगर हम इसके अंदर देखेंगे तो ये जो IC है, अगर हम इसका थोड़ा सा टेम्परेचर देखते हैं तो टेम्परेचर इसका भी सही है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। कई बार क्या होता है IC शॉर्ट हो जाती है तो हीट होने लगती है, लेकिन टेम्परेचर ओके है, इनपुट वोल्टेज सारी ओके है। और आउटपुट में अगर हम देखते हैं तो आउटपुट में देखिए हमारे को क्या क्या मिल रहा है। यहाँ पे ये देखिए -8 वोल्ट मिल रहा है। ये हमारे CKV ट्रैक है सारे। तो CKV ट्रैक पे अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पे -8 मिल रहा है। इस पॉइंट पे भी देखते हैं तो -8 मिल रहा है। ये हमारा आउटपुट है, यानी कि IC का क्या ये आउटपुट है। तो ये भी ओके है, यहाँ पे भी ओके है, ये भी ओके है, ये भी ओके है, और ये भी ओके है। तो ऑलमोस्ट क्या है, सारी चीज़ें ओके है। तो अब देखिए इस कंडीशन में ये हो सकता है कि हमारी लेवल शिफ्टर IC खराब हो गई। तो लेवल शिफ्टर IC को क्या है, हमारे को रिप्लेस करना पड़ेगा। लेकिन रिप्लेस करने से पहले क्या है, हम एक बार इसको रीसोल्ड और क्लीन करके देख लेते हैं। कई बार क्या होता है, करने से चल जाती है, नहीं चलती है तो हम इसको रिप्लेस करके देखेंगे क्या कंडीशन रहती है। तो सेट को करते हैं हम ऑफ, और ऑफ करने के बाद अगर हम देखेंगे इसको रीसोल्ड करके, ठीक है। आपको भी यही काम करना है, ऐसा नहीं है कि सीधा IC कर दे, ठीक है। तो पहले रीसोल्ड क्लीन करके देख लेते हैं, चांस होते हो जाता है, क्योंकि हीट वगैरह नहीं हो रही है। इससे हमारे को ये कंफर्म हो रहा है कि भाई IC के अंदर शॉर्टिंग वोटिंग तो नहीं है। तो फिर भी अगर हम ट्राई कर लेते हैं, ट्राई करने में क्या जा रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे हम इसको इस तरीके से क्लीन कर लेते हैं। ये हमने पेस्ट लगा लिया, पेस्ट लगाने के बाद आयरन का यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि आपको इस तरीके से प्रैक्टिकल देखने को मिलेगा, तो आप भी इसी तरीके से काम करोगे, ठीक है जी। समझ रहे हो मेरी बात को, नहीं समझ रहे हो? हाँ। तो यहाँ पे क्या है कि आराम से काम करना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, ठीक है। काफी सारे टेक्नीशियन क्या काम करते हैं ना, जल्दबाजी करते हैं, आते ही सेट को कि बस फटाफट ओके हो जाए। भैया थोड़ा सा टाइम भी लगाना पड़ता है। टाइम लगा के आप डायग्नोस नहीं करोगे, चेक नहीं करोगे। इसको हम रीसोल्व कर लेते हैं इस तरीके से। आपके पास सोल्डर वोल्डर आयरन अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, ताकि हम प्रॉपर तरीके से काम कर सकते हैं इस पे। तो अभी आप यहाँ पे देखेंगे तो हमने IC को रीसोल्ड किया है। कई बार क्या होता है, IC की मॉइस्चर की वजह से भी IC इस तरीके की दिक्कत कर जाती है। तो इसको क्या है, हम यहाँ से क्लीन कर लेते हैं एक बार। क्लीन करने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ से थोड़ा सा एक थिनर ले लेंगे, और थिनर से हम इसके ऊपर जो भी हमने ये लगाया है पेस्ट, उसको साफ कर लेते हैं, ठीक है। और बाकी हमारे को इसमें एक क्रॉस चेक करना है कि भाई जो इसकी कोई भी पिन है आपस में शॉर्ट नहीं रहनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि सोल्डिंग करते टाइम क्या होता है, शॉर्ट रह जाती है। इस तरीके से हम इसको क्लीन कर लेते हैं, ठीक है। तो चारों तरफ ऑलमोस्ट सब ओके है। थोड़ा सा पेस्ट से हम यहाँ पे क्लीन कर लेते हैं। ओके है, फर्स्ट क्लास। यहाँ से भी ओके है, यहाँ से भी ओके है, ठीक है। अभी सब चीज़ें ओके है, शॉर्टिंग नहीं है कहीं पे भी। तो इसमें हमारे को वोल्टेज चेक करने की जरूरत तो है नहीं, सभी चीज़ें ओके थी। तो अभी हम यहाँ पे सप्लाई लगा के देखते हैं क्या कंडीशन रहती है। सप्लाई लगा के सीधी पिक्चर देखेंगे। ये हमारे पे लेंस है, लेंस से देख लेते हैं। फिलहाल तो क्लियर दिख रहा है, कोई शॉर्टिंग नहीं है। यहाँ पे आपको क्रॉस जरूर चेक करना है, क्योंकि कई बार क्या होता है, अगर ये शॉर्ट रहे, मतलब आपकी पिनें जुड़ी रह गई तो शॉर्ट हो सकती है IC, ठीक है। बड़ी जल्दी शॉर्ट हो जाती है।
तो यहाँ पे क्या है कि देख सकते हैं सेट की जब आईसी हम रीसोल्ड कर देते हैं तो पावर लगा के देखते हैं क्या कंडीशन है। तो ये हम लगा देते हैं और लगा के देखते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है, देखिए यहाँ पे जो हमारा पैनल है बीओई का पैनल रहता है। तो बीओई के पैनल में क्या होता है कि ये देख सकते हैं यहाँ पे वैसे तो पिक्चर आ गई है। अभी यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको लाइनिंग नजर आ रही है। तो ये लाइनिंग जो होता है छपा रह जाता है, यानी कि जब भी वर्टिकल बार या इस तरीके की दिक्कत आपको देखने को मिलेगी बीओई के पैनल में, इसको क्या है आपको थोड़ी देर चला के छोड़ना पड़ेगा, तो हमारी ये जो क्वालिटी है पिक्चर क्वालिटी सही हो जाएगी। तो ये बीओई के पैनल की खासियत होती है। अगर आप भी इसको रिपेयर करते हैं और आपके पास भी इस तरीके की दिक्कत आती है तो आप को थोड़ा सा इसको वेट करना पड़ेगा। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।